अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आपसे भी हो गई। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं। आप लोगों की एंट्री के हवाले से मैं आपको अपडेट करने वाला हूं। अभी किन लोगों को जो है वो जब कुवैत के अंदर पहुंचेंगे तो कितने दिन का क्वारंटाइन रहेगा। बहुत सारे लोगों को 3 दिन का क्वारंटाइन है, बहुत सारे लोगों को 15 दिन का क्वारंटाइन है और बहुत सारे लोगों को क्वारंटाइन ही नहीं है, सिर्फ पीसीआर लेकर जाएं, वहां पर भी पीसीआर कराएं, बात खत्म, उनका मसला खत्म। तो इसके हवाले से हम बात करेंगे और बात करेंगे 1 जून से जो है एक नया कानून लागू हो रहा है। वो कौन सा कानून है प्रवासियों के लिए, वो भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। मॉल्स के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है, उसके हवाले से बात करेंगे। रेस्टोरेंट के हवाले से आ रही है अपडेट, तो उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। मिलती जुलती सभी अपडेटें हैं, तो शुरू से लेकर आखिर तक आप वीडियो में बने रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा दूसरा चैनल है सऊदी अरब न्यूज के बारे में, तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। प्लीज उस पर भी जाकर हमें सपोर्ट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप सऊदी न्यूज चाहते हैं, सऊदी में क्या चल रहा है क्या नहीं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लोग कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं या फिर कुवैत के अंदर रहते हैं ऑलरेडी पहले से, तो उनके हवाले से हम बात कर लेते हैं। जो लोग पहले से ही कुवैत में रहते हैं, अगर आप कुवैत के अंदर काम काज करते हैं किसी भी तरीके से, जैसे कि आपको मालूम है अभी पूरे तरीके से तो बहाल नहीं किया गया है कुवैत, बहुत सारी बंदिश है, बहुत सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आपको काम काज करना है। लेकिन अगर आप काम करते हैं तो 1 जून से लेकर जो है एक नया कानून लागू हो जाएगा प्रवासियों के लिए। सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे तक जो है काम नहीं कर पाएंगे, ये गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया गया है। क्योंकि ये गर्मी का मौसम जो है काफी ज्यादा, उस टाइम पे गर्मी हो जाएगी और जून के महीने में ये सारी चीजें लागू हो जाएंगी। और कितने समय तक ये चीज रहेंगी वो मैं आपको आने वाले वक्त में जैसे ही अपडेट आएगा तो उस टाइम मैं आपको अपडेट कर दूंगा। दूसरी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी अपडेट जो हो रही है, बहुत सारे लोग और बहुत सारे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनका कहना है जितनी भी हाई रिस्क कंट्रियां हैं उनमें जो है कुवैती लोगों को जाने से रोका जाए, उनमें ट्रेवल ना करें। और ऐसी जो ट्रेवल जो भी बुकिंग वगैरह करते हैं टिकट वगैरह की, तो उनको भी एक जो है लिस्ट जारी करनी चाहिए और उनको उस टाइम पे बताना चाहिए कि ये जो है आप इस कंट्री में जो है नहीं जा सकते, इसमें हाई रिस्क कंट्रियां हैं और इस कंट्री में आप नहीं जा पाएंगे। तो इस तरीके से जो है कुवैत गवर्नमेंट सोच रही है ये इस तरीके से प्लान करने की। तो हो सकता है आने वाले वक्त में जितनी भी हाई रिस्क कंट्रियां हैं जिनके अंदर कोरोना वायरस के केसेस ज्यादा हैं तो वहां पे लोग नहीं जाएं। और इसके हवाले से कुछ भी अपडेट आता है तो हम आप तक जरूर शेयर कर देंगे। अब अगली अपडेट है, ये जो कहना है डॉक्टर मोहम्मद जमाल का कहना है और ये कहना है इनका कि जो भी कानून है, चाहे वो प्रवासी हो या अजनबी हो या कुवैती नागरिक हो, कोई भी बंदा हो कुवैत के अंदर रहता है तो सबके लिए सेम होना चाहिए। अभी इन्होंने जो है ये चीज क्यों बोली है मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आपको मालूम है अभी फिलहाल में जो कुवैत के अंदर कानून है वो है कि भाई प्रवासी लोग अगर कुवैत को छोड़ना चाहते हैं तो वो बिना वैक्सीन लिए हुए छोड़ सकते हैं, खाली पीसीआर कराएं और वो अपने देश में पीसीआर दिखाएंगे उसके बाद छोड़ सकते हैं। लेकिन कुवैती नागरिक अगर कहीं पर भी घूमने के लिए जाता है, कहीं पर भी जाता है तो उसको वैक्सीन लेना जरूरी है, बिना वैक्सीन के वो बाहर नहीं जा सकता। तो उनका कहना है ये जो कानून है सबके लिए सेम होना चाहिए, चाहे वो कुवैती नागरिक हो या फिर प्रवासी हो। जब छोड़ा है कुवैत को तो सभी के लिए सेम रूल रेगुलेशन होने चाहिए। हालांकि इनके हाथ में कुछ नहीं है लेकिन फिर भी जो है इन्होंने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की है कि सारे लोगों के लिए उनके कानों में ये आवाज पहुंचाई है कि सारे लोगों के लिए कानून सेम होना चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस तरीके का सही रहेगा या नहीं रहेगा। मैं आपको अपनी सलाह बताऊं तो उससे तो कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन हाँ जो भी लोग बाहर जाएंगे किसी भी तरीके से कुवैत को छोड़ेंगे, चाहे आप इंडिया आए, पाकिस्तान आए, कहीं पर भी आए, तो आप लोगों के लिए बेनिफिट वाली बात ये हो जाएगी अपने देश में आके आपको धक्का मुक्की करनी नहीं पड़ेगी। अगर वहां पे आपको वैक्सीन लगी हुई है तो किसी भी कंट्री में आप जाएंगे तो आपको जो है ऑलरेडी पहले से ही अप्रूवल मिला हुआ होगा उस देश का। क्योंकि कुवैत के अंदर जो वैक्सीन लग रही है वो जो WHO की तरफ से अप्रूवल मिला हुआ है वही वैक्सीन लग रही है। बहुत सारी कंट्रियां जो इंडिया के अंदर वैक्सीन लग रही है वो अप्रूवल नहीं दे रही है इस तरीके से। तो अगर आप वहां पे लगवा लेंगे तो काफी अच्छी बात है,
अदरवाइज दूसरी जगह भी लगवाएंगे, इंडिया में आने के बाद या पाकिस्तान आने के बाद जहां के आप हैं वहां पे भी लगवाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इसका कोई फायदा नहीं है कि भाई उनको रोका जाए, वैक्सीन लगवा के भेजा जाए, उनमें तो उनका ही लॉस है, कुवैती लोगों का ही। बाकी अगर ऐसे भेज रहे हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है। इसके बारे में आपको क्या कहना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दूसरी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी अपडेट आ रही है मॉल, रेस्टोरेंट और कैफे वगैरह की अपडेट है ये। जैसे कि आपको मालूम है अभी ये सारी चीजें ओपन है, होटल वगैरह भी, रेस्टोरेंट वगैरह भी ओपन कर दिए गए हैं, लेकिन इनके मालिकों का कहना है जो अभी जो टाइम टेबल दे रखा है रात को 8 बजे बंद करने के ऑर्डर हैं सभी को, लेकिन इस टाइम को जो है रात को 8 बजे की बजाय इस टाइम को जो है 10 बजे कर दिया जाए, ताकि 2 घंटे का ज्यादा टाइम मिल जाए और कस्टमर की जो सुविधा है, वो जो कस्टमर आते हैं वो ज्यादा से ज्यादा आए और सर्विस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए और लोगों की ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके। तो ये उनका कहना है, क्योंकि इनका बिजनेस भी काफी समय से बंद पड़ा था। अब जैसे ही रेस्टोरेंट वगैरह ओपन किए जाएंगे, 10 बजे तक टाइम रहेगा तो ज्यादा सेल होगी, ज्यादा लोग आएंगे तो उसके हिसाब से ज्यादा इनकम हो जाएगी। तो ये रेस्टोरेंट, मॉल वगैरह ये सारी चीज का इनका कहना है। बाकी इस बारे में कुवैत गवर्नमेंट क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है, हम आप तक आने वाले वक्त में जैसे ही कुछ अपडेट आता है तो वो शेयर कर देंगे। अब बात कर लेते हैं जितने भी लोग सिया साइड से आते हैं, या चाहे वो वैक्सीन लगे हों या नहीं वैक्सीन लगे हों, शिप के द्वारा आते हैं, तो उनके लिए क्या कायदे कानून है, वो वहां पे आएंगे कुवैत के अंदर तो कितने दिन क्वारंटाइन उनको रहना पड़ेगा, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप शिप के जरिए सिया साइड से आते हैं तो आपको अगर क्वारंटाइन रहना है तो 3 दिन आप क्वारंटाइन रहेंगे। उसके बाद में आपको पीसीआर कराना, अगर निगेटिव पीसीआर है तो आप अपने कामकाज पे वापसी कर सकते हैं, वापस अपने कामकाज को कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जिनको वैक्सीन लगी हुई है। अगर जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, सिया साइड से आते हैं, तो 1 वीक का आपको होटल के अंदर क्वारंटाइन रहना होगा और उसके बाद पीसीआर आपको कराना होगा। जाते ही तो एक आपको पीसीआर कराना होगा, फिर दूसरा 1 वीक के बाद में आपको पीसीआर कराना होगा और उसके बाद जो है अगर आपका नेगेटिव पीसीआर आता है तो उसके बाद में जो है आपको 1 वीक होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको 15 दिन का क्वारंटाइन रहना होगा जो सिया साइड से आते हैं। और जो फ्लाइट के जरिए आते हैं या किसी भी तरीके से रास्ते के जरिए आते हैं तो उनको जो है सेम रूल रेगुलेशन है। और जितने भी लोग यानी कि जो गाड़ी चलाते हैं, माल इधर से उधर करते हैं, चाहे वो लेबर हो या ट्रक ड्राइवर हो या फिर शिप में जितने भी लोग काम करते हैं वो हो, तो इन लोगों को कोई भी क्वारंटाइन नहीं है। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जिनका आना जाना लगा रहता है उनके लिए भी कोई क्वारंटाइन नहीं है। सिर्फ उनको पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट चाहिए और उसके बाद में वो कहीं पर भी ट्रेवल कर सकते हैं। बाकी पीसीआर जो है कंपल्सरी, चाहे कोई भी बंदा, चाहे बॉर्डर के थ्रू आए या शिप के थ्रू आए या फिर फ्लाइट के थ्रू आए, किसी भी तरीके से कुवैत के अंदर अगर एंट्री करेगा, चाहे वो 4 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए कुवैत के अंदर रहेगा, तो उसके लिए पीसीआर होना जरूरी है। अगर पीसीआर नहीं होगा तो कुवैत के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये नए कायदे कानून अभी लागू हुए हैं। तो अगर आपको किसी भी तरीके से कहीं से एंट्री करना है तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आपको मिल गई है। बाकी स्टूडेंट वगैरह या फिर बड़ी जो वगैरह, इन लोगों का क्वारंटाइन नहीं है। जो लोग कुवैती नागरिक हैं उनके साथ में जो खादम आते हैं, यानी कि जो मदद करने वाले आते हैं, ये जो उनकी हेल्प करने वाले आते हैं, तो उनका भी कोई क्वारंटाइन नहीं रहेगा। जो बच्चे हैं उन वगैरह का भी क्वारंटाइन नहीं रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज को भी जरूर से जरूर फॉलो कर लें और लिंक जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लीज उस पर भी जाकर हमारा चैनल को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।